गुड इवनिंग। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ बॉडी एंड साइंस विद आर के सर। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था शारीरिक शिक्षा का इतिहास और सिद्धांत। मैंने इसमें आपको यूनान का इतिहास पढ़ा दिया, रोम का इतिहास पढ़ा दिया और आज जो टॉपिक है वो है आपका जर्मन का इतिहास। टॉपिक पर बात करें उससे पहले आज एक फ्रॉड हो गया मेरे साथ, उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। ये मंगाया था मैंने आज माइक्रो माइक। इसकी कीमत कोई ज़्यादा नहीं है, लगभग 350 से 400 के लगभग है। लेकिन फ्रॉड इसमें ये हुआ, मैं स्कूल में था तो घर पर जो रिसीव कर लिया था ये बिल्कुल खाली है। इसमें ना ही जो है चार्जिंग का कोई सिस्टम था और ना ही इसमें जो माइक था माइक्रो माइक वो भी नहीं था। मतलब ये पैकिंग थी और बिल्कुल ठीक तरीके से पैकिंग थी, लेकिन जो है खाली डिब्बा था, कुछ भी ना था इसमें। तो ऐसा भी हो जाता है, मेरे साथ तो पहली बार हुआ। आप क्या कर सकते हैं इसमें, अगर किसी को कोई आइडिया हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अब इसमें क्या हो सकता है, जो होना था वो तो हो गया, लेकिन ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट नहीं था। ज़्यादा महंगा होता तो पता नहीं क्या होता। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। आज बात करते हैं जर्मन का इतिहास। देखो, जिस प्रकार हमने जो है यूनान का जो इतिहास है उसे भी हम जो है 4 भागों में बांटा गया था। 4 भाग कौन से थे उसके? एक था आपका होमर काल, दूसरा था स्पार्टा काल और तीसरा था आपका पूर्व एथेंस काल और चौथा था उत्तर एथेंस काल। इसी प्रकार रोम भी आपका 2 भागों में बटा हुआ था, पूर्व रोम काल और उत्तर रोम काल। इसी प्रकार ये भी जो है सुविधा अनुसार विशेषज्ञों ने बांट दिया ऐसे भी 4 भागों में। पहला भाग है इसका 18वीं शताब्दी से, ये है तो 18वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के मध्य का काल, ठीक। और दूसरा है आपका 19वीं शताब्दी से मध्य से नाजी काल तक, यानी 19वीं शताब्दी के मध्य से नाजी काल तक। तीसरा है नाजी काल, मतलब ये एक पार्टी थी उस टाइम जिसमें जो है हिटलर ने भी सदस्यता ली थी बाद में, तो ये एक पार्टी का नाम था। और तीसरा है नाजी काल में शारीरिक शिक्षा और चौथा है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का समय। तो इस तरह से 4 भागों में बांट रखा है। तो पहले जो हम बात करते हैं वो 18वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के मध्य का काल। अब इसको भी जो है 4 भागों में बांट दिया, मतलब अध्ययन करने में सुविधा हो इस वजह से इसको भी 4 भागों में बांट दिया। सबसे पहला जो है आपका किसका काल है? जॉन बर्नार्ड बेसड़। इनका जो कार्यकाल है या जीवन जो है, इनकी जीवन मतलब जन्म से मृत्यु का जो समय है वो 1723 से 1790 है। दूसरा है जॉन क्रिस्टोफर फ्रेडरिक गटमथ। इनका जो टाइम पीरियड है 1759 से 1839। और फिर तीसरा नंबर है फ्रेडरिक लुडविग जॉन। इनका जो समय है 1778 से 1852। और चौथा है एडोल्फ स्पीज 1810 से 1858। तो सबसे पहले देखते हैं जॉन बर्नार्ड बेसड़। जर्मन में इनको शारीरिक शिक्षा का पितामह कहा जाता था। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, याद रखना। यानी जर्मन में शारीरिक शिक्षा का पितामह किसे कहा जाता है? तो याद रखना जॉन बर्नार्ड बेसड़। इनका जो कार्यकाल है 1723 से 1790। जर्मन से पहले ये कहाँ पर काम किया करते थे? डेनमार्क में शारीरिक शिक्षक के रूप में ये कार्य करते थे। और 1774 में एक जगह थी डेसा नामक स्थान पर इन्होंने एक
प्रकृतिवादी पाठशाला खोली जिसका नाम था फिलैंथ्रोपिन, यानी फिलैंथ्रोपिनम। ये फिलैंथ्रोपिनम की जो नींव रखी गई थी वो रूसो की विचारधारा पर रखी गई थी, और रूसो की जो विचारधारा थी वो थी आपकी, यानी रूसो जो है प्रकृतिवाद के क्या थे, जनक थे। ठीक है, और ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फिलैंथ्रोपिन जो आपके पाठशाला थी, उस पाठशाला को जो है किसने खोला था, तो याद रखना जॉन बर्नार्ड वेशो, और इसके जो आपके टीचर थे उनका नाम था जॉन साइमन। ठीक है, यानी जॉन साइमन फिलैंथ्रोपिन के प्रथम शिक्षक थे। अब जो है 1785 में क्रिश्चियन गॉथिव साल्जमैन ने सनेपन्थार शिक्षा विद्यालय की स्थापना की, यानी सनेपन्थार विद्यालय की स्थापना किसने की, क्रिश्चियन गॉथिव साल्जमैन, और कब की, 1785 ईस्वी में। ये जो है आपके क्रिश्चियन गॉथिव साल्जमैन जॉन बर्नार्ड द्वारा खोले गए विद्यालय फिलैंथ्रोपिन में पहले शारीरिक शिक्षक के रूप में कार्य कर चुके थे, याद रखना। यानी ये भी पहले जो है किस में काम कर चुके थे, फिलैंथ्रोपिन जो आपकी पाठशाला थी उसमें। और जो सनेपन्थार पाठशाला के सारे शिक्षक थे ये थे आपके क्रिश्चियन कॉल आंद्रे, याद रखना क्रिश्चियन कॉल आंद्रे। ये बात हुई आपकी जॉन बर्नार्ड वेशो, यानी इनको सारे शिक्षा का पितामह कहा जाता है, और ये जो है जर्मन में आने से पहले डेनमार्क में सारे शिक्षक थे। 1774 ईस्वी में डेसा नामक स्थान पर इन्होंने प्रकृतिवादी पाठशाला खोली जिसका नाम फिलैंथ्रोपिनम रखा था। फिलैंथ्रोपिनम की नींव रूसो विचारधारा पर थी, और रूसो की विचारधारा क्या थी, प्रकृतिवाद, यानी प्रकृतिवाद के जनक थे। और जॉन साइमन फिलैंथ्रोपिनम के प्रथम शिक्षक थे। 1885 में क्रिश्चियन गॉथिव साल्जमैन ने सनेपन्थार शिक्षा विद्यालय की स्थापना की, और क्रिश्चियन गॉथिव साल्जमैन जॉन बर्नार्ड वेशो द्वारा जो स्कूल खोला गया था फिलैंथ्रोपिनम, उसमें सारे शिक्षक के पद पर रह चुके थे। सनेपन्थार पाठशाला के सारे शिक्षक क्रिश्चियन कार्ल आंद्रे थे। तो ये बात हुई आपकी जॉन बर्नार्ड वेशो। अब बात करते हैं फ्रेडरिक गटमथ। देखिए ये जो है इनका जो समय था 1759 से 1839, ये याद रखना। जैसे जर्मन में जॉन बर्नार्ड वेशो को जर्मन का सारे शिक्षक में पितामह के रूप में जाना जाता, ठीक इसी प्रकार गटमथ को भी जर्मन में जिम्नास्टिक का पितामह के नाम से जाना जाता है, ये याद रखना। अच्छा क्वेश्चन है, यानी जर्मन में जिम्नास्टिक का पितामह गटमथ, और जर्मन में शारीरिक शिक्षा का पितामह जॉन बर्नार्ड वेशो। 1786 में गटमथ ने कार्ल आंद्रे के स्थान पर प्रशिक्षक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया, यानी कार्ल आंद्रे के बाद ये जो है 1786 में आपके सनेपन्थार पाठशाला के शारीरिक शिक्षक नियुक्त हुए थे। इन्होंने 2 पुस्तक लिखी थी, ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, जिम्नास्टिक फॉर द यंग और एक दूसरी खेल। ये 2 पुस्तक हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। गटमथ ने 2 पुस्तक लिखी थी, जिम्नास्टिक फॉर द यंग और दूसरी थी खेल। जो खेल पुस्तक है उसमें 105 रिक्रिएशन गेमों के बारे में वर्णन किया गया, यानी 105 मनोरंजन खेलों का वर्णन किया गया। ठीक, अब इसके बाद है फ्रेडरिक लुडविग जॉन। इनका जो कार्य वो समय है 1778 से 1852। लुडविग जॉन पहला व्यक्ति था जिसने शारीरिक शिक्षा को जर्मन में राष्ट्रीय एकता के रूप में प्रतिष्ठित किया था, ये याद रखना, यानी एकता की माला में पिरोया था। वो कौन था जर्मन में? लुडविग जॉन। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। 1810 में लुडविग जॉन ने लड़कों के स्कूल प्लामान और
ग्रीव क्लोस्टर में अध्यापन कार्य किया था। इसका इन्हें अनुभव था। 1811 में लुडविग जॉन ने एक आयताकार क्षेत्र का निर्माण किया जिसे किस नाम से जाना गया? टर्न प्लाज नाम दिया था। टर्न प्लाज का मतलब व्यायामशाला से है और इसमें आपके कई उपकरण लगे हुए थे, बैलेंस बीम और इस तरह से कई थे इसमें, दौड़ने का और कुश्ती। इसके बाद 1816 में लुडविग जॉन ने जर्मन जिम्नास्टिक पुस्तक लिखी। यानी जर्मन जिम्नास्टिक पुस्तक किसने लिखी थी? लुडविग जॉन ने। कब लिखी थी? 1816 में। 1866 में ऑल जर्मन जिम्नास्टिक सोसाइटी की स्थापना हुई, यानी इनकी मृत्यु के बाद। 1852 में इनकी मृत्यु हो गई थी और इन जो है 6 साल के लगभग ये जेल में भी रहे और जो है जेल में 6 साल रहने के बाद में इनको रिहा कर दिया गया था। लेकिन एक शर्त रखी गई थी, शर्त ये रखी गई थी कि जर्मन की राजधानी बर्लिन है, यहाँ पर इनका रहना निषेध कर दिया था। मतलब कि ये यहाँ नहीं रहेंगे। इस जो है शर्त पर इनको क्या कर दिया था? रिहा कर दिया था। 1852 में इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो टर्न प्लाज जो क्रांति थी उसको जो है पूरी तरह से क्या कर दिया था? चालू कर दिया था, इसे भी बंद कर दिया था। तो जो है 1852 में इनकी मृत्यु के बाद उसे फिर से जो है चालू कर दिया था और 1866 में ऑल जर्मन जिम्नास्टिक सोसाइटी की स्थापना की। ये है। अब इसके बाद आता है एडोल्फ स्पीच। इनका जो समय था 1810 से 1858। एडोल्फ स्पीच ने 2 पुस्तक लिखी थी, सिस्टम ऑफ जिम्नास्टिक और प्रैक्टिकल मैनुअल फॉर स्कूल्स नामक पुस्तक लिखी थी। यानी सिस्टम ऑफ जिम्नास्टिक और प्रैक्टिकल मैनुअल फॉर स्कूल्स। ये हुई आपकी 18वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के मध्य का काल। अब आता है आपका 19वीं शताब्दी के मध्य से नाजी काल। इसमें जो अधिकांश जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके जॉन बर्नार्ड बेशड़ो, फ्रेडरिक लुडविग जॉन, गटमट्स, है नहीं, एडोल्फ स्पीच, इसमें से ही आते हैं अधिकांश। लेकिन करना तो पूरा है, ये इसमें से ही कभी आ जाते हैं, तो इसे भी देखते हैं। 19वीं शताब्दी के मध्य से नाजी काल, ठीक, यानी इसे देखते हैं। 1851 में बर्लिन में लॉयर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ जिम्नास्टिक की स्थापना की। 1860 में जिम्नास्टिक को प्राइमरी और हाई स्कूलों में इसे लागू कर दिया गया जिम्नास्टिक के लिए, और इसकी जिम्मेदारी प्रूसिया को दी गई। 1936 में डी कोल्डाइम को ओलंपिक खेलों का निदेशक बनाया गया। यानी बर्लिन के जो आपके ओलंपिक हुए थे जर्मन में हुए थे 1936 में, तो डी कोल्डाइम को वहाँ पर ओलंपिक खेलों का निदेशक बनाया गया। डी कोल्डाइम ने मशाल दौड़ का प्रचलन शुरू किया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया, याद रखना। यानी मशाल दौड़ जो होती है उसका प्रचलन किसने शुरू किया? तो डी कोल्डाइम, याद रखना। अब तीसरा है आपका नाजी काल में शारीरिक शिक्षा। प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914-1919 के बाद, यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है नाजी पार्टी ने बागडोर संभाली जर्मन में और शारीरिक शिक्षा को एक नया आकार दिया, एक नया आयाम दिया। हिटलर के शासनकाल में 1936 में बर्लिन में पहली बार ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया। तो ये एक है आपका नाजी काल में शारीरिक शिक्षा। और आपका जो आखिरी है बिंदु वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद का काल, यानी इसको हमने 4 भागों में बांटा है। पहला क्या था आपका 18वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के मध्य का काल। दूसरा क्या था 19वीं शताब्दी के मध्य से नाजी काल का। और तीसरा क्या था नाजी काल,
नाजी काल आपका कब था? 1933 से 1945 के बीच का। और फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का समय। ये 4 भाग थे। और जो आपका पहला भाग बटा हुआ है ये भी 4 भागों में बटा हुआ है। तो अब जो सबसे आखिरी है आपका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का काल, यानी जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था उसके बाद जर्मन 2 भागों में बट गया था। एक था आपका पूर्वी जर्मन और दूसरा था आपका पश्चिमी जर्मन। जो पूर्वी जर्मन था वो अपने पुराने आदर्शों पर चलने वाला था, और जो पश्चिमी जर्मन था उसमें जो छाप आ गई थी वो अमेरिका और यूरोपीय देशों के आदर्शों पर चलने वाला बन गया था। ठीक है, अब देखते हैं 1947 में कॉलडाइन ने एकेडमी ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना की। इसकी स्थापना कोलोन नामक स्थान पर की गई थी। तो ये है आपका हिस्ट्री ऑफ जर्मनी, यानी जर्मन में शारीरिक शिक्षा का इतिहास। इसको हमने 2 भागों में बांटा, इसको हमने 4 भागों में बांटा था। 4 भाग कौन से थे जरा एक बार देख लेते हैं। 18वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के मध्य का काल, 19वीं शताब्दी के मध्य से नाजी काल तक, नाजी काल 1933 से 1945 में शारीरिक शिक्षा, और चौथा दूसरे विश्व युद्ध के बाद का समय। तो जो पहला आपका है 18वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के मध्य का काल, इसको भी हमने 4 भागों में बांटा था। जॉन बर्नार्ड बेशड़ो 1723 से 1790, जॉन क्रिस्टोफर फ्रेडरिक गटमत्स यानी जिम्नास्टिक के पितामह 1759 से 1839 याद रखना। फ्रेडरिक लुडविग जॉन 1778 से 1852, एडोल्फ स्पीज 1810 से 1858। अब जॉन बर्नार्ड बेशड़ो, इनको सारे शिक्षा का पितामह कहा जाता है। जर्मन से पहले ये डेनमार्क में शारीरिक शिक्षक थे। 1874, ये डेट याद रखना, 1874 में डेसान नामक स्थान पर प्रकृतिवादी पाठशाला खोली, जिसका नाम इन्होंने फिलैंथ्रोपिनम रखा। फिलैंथ्रोपिनम की नींव रूसो की विचारधारा पर रखी गई, और रूसो की विचारधारा क्या थी? प्रकृतिवाद। जॉन साइमन फिलैंथ्रोपिनम के प्रथम शिक्षक थे। 1785 में क्रिश्चियन गॉथीफ साल्जमैन, याद रखना 1785 में क्रिश्चियन गॉथीफ साल्जमैन ने फिलैंथ्रोपिन से प्रभावित होकर सने पंथा जो है विद्यालय की स्थापना की। क्रिश्चियन गॉथीफ साल्जमैन जॉन बर्नार्ड द्वारा खोले गए विद्यालय फिलैंथ्रोपिन में शिक्षक के रूप में कार्य कर चुके थे। सने पंथा पाठशाला के शारीरिक शिक्षक क्रिश्चियन कार्ल आंद्रे थे। फ्रेडरिक गटमत की बात करते हैं। इनका जो समय था 1759 से 1839। इन्हें जो है जर्मन में शारीरिक शिक्षा का पितामह कहा जाता है। 1786 में गटमत ने कार्ल आंद्रे के स्थान पर जो है प्रशिक्षक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। इन्होंने 2 पुस्तक लिखी थी, जिम्नास्टिक फॉर द यंग और खेल, यानी जिम्नास्टिक फॉर द यंग, युवाओं के लिए जिम्नास्टिक। एक पुस्तक का नाम क्या था? युवाओं के लिए जिम्नास्टिक, यानी जिम्नास्टिक फॉर द यंग, और दूसरी थी खेल या गेम। खेल नामक जो पुस्तक है उसमें 105 रिक्रिएशन गेमों का वर्णन किया गया है। अब फ्रेडरिक लुडविग जॉन पहला व्यक्ति था जिसने शारीरिक शिक्षा को जर्मन में राष्ट्रीय एकता के रूप में पहचान दिलाई। 1810 में लुडविग जॉन ने लड़कों के स्कूल प्लामान तथा ग्रीव क्लोस्टर में अध्यापन कर रखा था। 1811 में लुडविग जॉन ने एक आयताकार क्षेत्र का निर्माण किया जिसे टर्नफ्लाज यानी व्यायामशाला के नाम से जाना जाता था। 1816 में लुडविग जॉन ने जर्मन जिम्नास्टिक पुस्तक लिखी। याद रखना, जर्मन जिम्नास्टिक पुस्तक लुडविग जॉन 1816। 1866 में ऑल जर्मन जिम्नास्टिक सोसाइटी की स्थापना की इनकी मृत्यु के बाद। 1852 में इनकी मृत्यु हुई थी। अब बात करते हैं एडोल्फ स्पीज। इनका जो काल है 1810 से
1858। इन्होंने 2 पुस्तक लिखी थी, सिस्टम ऑफ जिम्नास्टिक और प्रैक्टिकल मैनुअल फॉर स्कूल्स। अब 19वीं शताब्दी के मध्य से नाजी काल। 1851 में बर्लिन में लॉयल सेंटर इंस्टीट्यूट ऑफ जिम्नास्टिक की स्थापना की। 1860 में जिम्नास्टिक को प्राथमिक और हाई स्कूलों में लागू किया गया। इसकी जिम्मेदारी प्रूसिया को दी गई। 1936 में ही कॉलडाइम को ओलंपिक खेलों का निदेशक बनाया गया। डी कॉलडाइम ने मशाल दौड़ का प्रचलन शुरू किया था। अब नाजी काल में शारीरिक शिक्षा। प्रथम विश्व युद्ध 1919 के बाद नाजी पार्टी ने बागडोर संभाली और शारीरिक शिक्षा को एक नया आकार और आयाम दिया। हिटलर ने शासनकाल में 1936 में बर्लिन में पहली बार ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया। अब दूसरे विश्व युद्ध के बाद का काल। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मन 2 भागों में बट गया था। मैंने बताया था, एक पूर्वी जर्मन, एक पश्चिमी जर्मन। पूर्वी जर्मन अपने पुराने आदर्शों पर चलने वाला था और पश्चिमी जर्मन में अमेरिका और यूरोपीय देशों के आदर्शों पर चलने वाला बन गया। यानी इन पे इनकी छाप आ गई थी अमेरिका और यूरोपीय देशों की। और 1947 में कॉलडाइम ने एकेडमी ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना की। इसकी स्थापना कोलोन नामक स्थान पर की गई। तो ये है आपका जर्मन में शारीरिक शिक्षा। और कल बात करेंगे स्वीडन का इतिहास और डेनमार्क का इतिहास। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।